सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान हर वक्त किसी न किसी के ऐब टटोलने वाला, ग़ीबत करने वाला है। अब ये ऐब ढूंढने वाला और ग़ीबत करने वाला, ये इंसान दुनिया में और आखिरत में नाकामी का सबब बनता है। इसका अमल, वो अमल जो ग़ीबत के जरिए किया जाता है, जो हर वक्त पीठ पीछे दूसरों की ग़ीबत करता है और उनके ऐब निकालता है उनमें। अब किसी शख्स में ऐब निकालना ऐसे है कि जैसे गोया आपने बनाने वाले मुसव्विर में ऐब निकाल रहे हैं, क्योंकि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बनाया है। अब किसी शख्स में कोई ऐब ढूंढना ये इंतहाई बुरा अमल है। जो इंसान जिसमें पाया जाए वो इंसान दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम रहता है। अब इसकी मिसाल छोटी सी आपको देता हूं कि एक शख्स किसी दूसरे ममालिक में कारोबार के गर्ज से, रिज़्क़ की गर्ज से जाता है, बीवी बच्चों को, अपने बहन भाई अजीजो अकारब को छोड़कर तन्हाई के आलम में तजारत करता है, कारोबार करता है, नौकरी करता है, और फिर जब वो जमा पूंजी इकट्ठी करता है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है पाकिस्तान में, अपने ममालिक में, और फिर जब वो अपना पीरियड जो गुजार कर वापस पलटता है अपने घर की तरफ, और जब घर अपने पहुंचता है तो अपना अकाउंट देखे तो अपने अकाउंट को खाली पाए तो उस पर क्या कैफियत गुजरेगी, वो किस आलम में होगा, उसको क्या शौक लगेगा, क्या उसको तकलीफ उज़र पहुंचेगी कि सारी जिंदगी बच्चों बीवी से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, कि वो कैसे इंसान दुखी सुखी नहीं कर सकता, वो अपने गम को बांट नहीं सकता, वो अपनी खुशियों को बांट नहीं सकता। और जब वो जमा पूंजी इकट्ठी करके ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में, जब अपने मुल्क में पहुंचे और अपने अकाउंट को चेक करे तो उसको जब खाली पाए तो उसको कैसा झटका लगेगा, तकलीफ पहुंचेगी, वो अपना जिंदगी को नाकाम तरीन जिंदगी समझेगा। इसी तरह ग़ीबत करने वाला शख्स चाहे जितनी ही नेकियां क्यों ना कर ले, जब वो ग़ीबत करता है किसी की तो उसकी नेकियां दूसरे के पल्ले में और उसके गुनाह इसके नामा अमाल में पहुंचा दिए जाते हैं। उसका नामा अमाल सिफर हो जाता है। जब वो क़यामत को, रोज़े महशर को अल्लाह के हज़ूर पेश होगा तो उसकी नेकियां ढूंढी जाएंगी तो नेकियां नहीं मिलेंगी। क्यों? इंसान ग़ीबत के अमल में, प्रोसेस में लगा होता है। इसलिए इंसान में एक तो ग़ीबत का अंसर नहीं मौजूद होना चाहिए, दूसरे नंबर पे हसद नहीं होना चाहिए, तीसरे नंबर पे मुनाफ़िक़त नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें जिस शख्स में ना हो वो इस दौर का वली है। लेकिन ये तीन चीजें आज आम पाई जाती हैं इंसानों में, इसलिए कि वो चाहता है कि मुझे फायदा पहुंचे, मेरे भाई को क्यों ना नुकसान पहुंच जाए, लेकिन मुझे फायदा होना चाहिए। हर शख्स अपने मुफाद में लगा है, ग़ीबत में लगा है, मुनाफ़िक़त में लगा है, हसद में खुद को पा रहा है, शामिल किया हुआ है, जिसकी वजह से इंसान का नामा अमाल सिफर कर दिया जाता है। अब क्या है कि इससे बचा जाए, इस अमल से खुद को भी महफूज रखें, अपनी औलाद को भी महफूज रखें, कि वो सूरह हमज़ा आयत नंबर 1 है कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा। ये बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने वाला, ग़ीबत करने वाला हो। अब ये दोनों चीजें देखें जिसमें पाई जाएं तो वो बड़ी खराबी है उसकी जिंदगी में, चाहे वो कितना ही बुलंद मुकाम क्यों ना रखता हो। आज कोई शख्स इससे महफूज नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस ग़ीबत और ऐब टटोलने वाले से महफूज रखे, अमल से। और ये आप वजीफा याद बनाएं, अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 70 मरतबा आप ये पढ़ ले और दुआ अल्लाह के हजूर करे कि या अल्लाह मुझको भी और तमाम मखलूक को इन शर पसंद अल्फाज से महफूज रख, आदात से और अमल से महफूज रख।